बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैथु शिअतुमा, और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में सुकूनत इख्तियार कर लो, क़याम पजीर हो जाओ, और तुम दोनों इसमें से खाओ जहां से तुम्हारा जी चाहे, फरावानी के साथ, कोई चीज़ कमी नहीं है। वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के पास न जाना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अगर गए तो जालिमों में से हो जाओगे। बहुत सारे सवालात हैं इस आयत के बारे में, बहुत सारी बहस होती है, खुलासा आप जान लीजिए चंद बातों। नंबर एक, नबी जो होता है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, लेकिन एक चीज़ जिसका नाम उलमा ने तर्क के औला बताया, मसलन दो काम थे, दोनों ठीक थे, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर था। अगर वो जो ज़्यादा बेहतर था उसको अगर इख्तियार न करे तो इसे कहते हैं तर्क के औला कर दिए, तर्क के औला कर दिए, न कि वो जिसे वाक़ियन गुनाह और जुर्म कहा जाता है वो कर दिया। अंबिया के बारे में कुरान मजीद में जितनी ऐसी जगह आई हैं, ठीक है, वहाँ पर उसका जवाब यही उलमाए कराम देते हैं कि ये वजह ये है। अब अगर जहन में यह है कि कहा जा रहा है जालिमों में से हो जाओगे, तो जालिम तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये भी अपने अपने दर्जे के मुताबिक जुल्म होता है। मिसाल देता हूँ आपको, एक शख्स जिसकी नमाज शब वाजिब है या मुस्तहब है, मुस्तहब है, ठीक है, एक शख्स जो रेगुलर नमाज शब पढ़ता है, एक दिन वो सोता रह गया, उठ के क्या कहता है, ओए होए 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 कितना बड़ा जुल्म हो गया। कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई गुनाह नहीं हुआ, तो वजह फरमा रहे हैं, लेकिन उसका जो मकाम बन चुका था उस नमाज के साथ, उसको रेगुलरली पढ़ते पढ़ते उसको यूं लग रहा है गोया सारी दुनिया मेरी ख़त्म हो गई, आज मुझसे वो इबादत छूट गई जो कि वाजिब नहीं थी। दो भाई थे, ये मेरा आंखों देखा वाकया, दो भाई थे, एक बहुत लायक क्लास में टॉप करता है और एक भाई बिल्कुल उलट, बिल्कुल नालायक, मतलब क्लास में 40 बच्चे थे तो वो 39-40, 39-40, ठीक है, एक ही बाप के दोनों बेटे, एक ही स्कूल में पढ़ते। तो क्या हुआ, एक टर्म में इत्तफाक से वो जो फर्स्ट आया करता था वो 4th आया, चौथे नंबर पे आया, और इत्तफाक से वो जो 39-40 वाला होता था वो 33 पे आ गया। अब वालिद साहब बैठे हैं, उनके रिजल्ट आया, दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं। अब गौर कीजिएगा, बच्चे ने, वालिद ने पहले बच्चे का रिजल्ट देखा और उसको कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, क्या पोजीशन लिया तूने, 4th आया, डूब के नहीं मर गया तू, ठीक है। और वो जो दूसरा बैठा हुआ था 39-40 वाला, उसका रिजल्ट खोला, कहता हाँ बेटे तू सीने से लग जा मेरे, इस दफ़ा तूने दिल खुश कर। तो सामने बंदे बैठे जिनको मार्फत नहीं कि पीछे चक्कर क्या चल रहा है, उनका अब्बा इसको क्या हो गया, जो 4th आया उससे कह रहा है तुझे शर्म नहीं आती, और जो 34, 33 आया उसे कह रहा सीने से लग जा। ये दर्जात का फ़र्क, जिसका जो दर्जा है उसके उसी दर्जे पे जुल्म होते हैं। ये सिर्फ ज़हनों को करीब करने के लिए मिसाल है। लिहाजा मसलन हज़रत यूनुस ने जब फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ठीक है, तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो जुर्म हो, वाक़ियन नाफरमानी हो खुदा की, लेकिन उनका जो मकाम था उस थोड़ी सी बात की जो गुनाह नहीं था, खिलाफ इस्मत कोई बात नहीं थी, उस पर अल्लाह ने कहा कि तुझे सजा है मछली के पेट में। आप तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये मैंने चंद मिसालें दी ताकि ये समझ में आ जाए, जितनी भी आयात जिनमें अंबिया के बारे में अल्लाह ने ज़रा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो वही उसके टॉप करने वाले बच्चे हैं कि जो मसलन थोड़ा सा अगर एक्सपेक्टेशन से वो करते हैं तो कहता है कि तूने मसलन ये काम क्या कर। लिहाजा इनको फरमाया कि आप क्या होंगे, इस दरख्त के नज़दीक न जाना, जालिमों में से हो जाएंगे। और ये जो कहा गया
इस दरख्त के नज़दीक ना जाना। ये भी अल्लाह तबारक व तआला आदम को उस वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में भेजने से पहले एक ये ट्रेनिंग सेशन था कि आदम जायका चख ले कि अल्लाह की बात अगर उसका सही तरह लिहाज ना किया जाए तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाता है। ये जन्नत कौन सी जन्नत थी? ये जन्नतुल फिरदौस नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ इसके बारे में बातें हैं। ये कोई और जगह थी, ये आता कि इसी दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन जगह थी जिसमें हर चीज़ की फरावानी थी, बाग था। और जब आदम ने जो है उसको अपनी क्यूरोसिटी की वजह से वो खा लिया फल, और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से उनको निकाल दिया ताकि ये फीलिंग आदम के अंदर बैठ जाए कि खुदावंद आलम की रहनुमाई अगर ना मानी जाए तो इंसान का अपना ही नुकसान होता है, और वो आर्जी चीज़ जो उसको अपनी तरफ खींच रही हो, वो जितनी भी अच्छी लग रही हो, बिल आखिर इंसान के नुकसान का सबब बन जाती है। और ये दायमी हमारे जहनों में ये बात होनी चाहिए कि खुदा जब रहनुमाई करता है, हो सकता है कि वो चीज़ हमें देखने में अच्छी ना लग रही हो, पसंदीदा ना लग रही हो, लेकिन जिसका ईमान है अल्लाह ने ये कहा है तो ठीक कहा होगा, वो कर लेता है, वो कभी नुकसान नहीं उठाता। और जो आर्जी जो लज्जत खींच रही है उसकी तरफ जाता है, खुदा को नाराज़ करता है, तर हकीकत उसका नतीजा इंसान के नुकसान की शक्ल में निकलता है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह इल्म रखता है, तुम इल्म नहीं रखते। जब खुदा बता दे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर जान लो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और जब खुदा कह दे ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है तो फिर तुम्हें जितनी भी बुरी लग रही हो जान लो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है।